फरमाया ठंडा पानी कोई नहीं मिलेगा। ला बारिद, बारिद कहते हैं अरबी ज़बान में किसको? ठंडक को। ला बारिदिन वला करीम, फरमाया ना इनको ठंडा पानी मिलेगा और ना ही इन पे रब का करम होगा। करीम, ला बारिदिन वला करीम, फरमाया ना ठंडा पानी मिलेगा ना आराम मिलेगा, वहां पे कोई करम नहीं होगा अल्लाह की तरफ से इन पे कोई करम। रब ने दुनिया में बड़े करम फरमाए थे इन पे, इनको हर तरह की आसाइश दी थी, बस तकाजा ये किया था कि मुझे एक वहदहू ला शरीक मानना। उसका मतलब ये था कि मुझको वहदहू ला शरीक मानना, मेरे मुस्तफ़ा करीम को खातमुन नबीयीन मानना। लेकिन ये वाला अमल नहीं कर सके, ये वाला अकीदा नहीं अपना सके, तो फरमाया अब आखिरत के अंदर ला बारिदिन वला करीम, फरमाया अब तुम्हारे ऊपर रब का करम भी होने वाला। दुनिया में तुमने अल्लाह के करम वाला कोई काम किए ही नहीं। तुम दुनिया के अंदर जो है वो ऐशो इशरत की जिंदगी के अंदर लगे रहे, तुम्हें खुदा याद आया ही नहीं, तुम्हें मुस्तफ़ा करीम याद आए ही नहीं, तुम्हें हुजूर की सुन्नत याद आई नहीं, तुम्हें कुरान ही याद नहीं आया, तुम्हें किसी का हया भी नहीं आया, तो फरमाया आखिरत के अंदर ला करीम, अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई करम भी नहीं करेगा। अब सामीन मोहतरम, ये माना है अल्लाह पाक के कुरान में आता है अल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, अल्लाह बड़े इंतकाम वाला। अल्लाह की ज़ात क्या है? बड़े इंतकाम। अल्लाह की ज़ात बड़े इंतकाम वाली है कि जब कोई उसको जो है बुला देता है तो फरमाया हम भी उसको बुला देते हैं। अगर तुमने रब को बुला लिया तो फरमाया रब भी तुम्हें बुला देगा। तो सामीन मोहतरम, ये आगे सुनिए, 3 जुर्म कुरान ने बयान किए, असहाबे शिमाल के 3 बड़े बड़े जुर्म बयान किए कुरान में। सुनिएगा और अल्लाह की बारगाह से पनाह मांगिएगा, रब की बारगाह से बार बार पनाह मांगिएगा कि या परवरदिगार हमें इनसे बचाना। 3 जुर्म बयान किए, सुनिएगा। फरमाया ये सारा कुछ इनके साथ क्यों हो रहा है? ना ठंडा पानी मिल रहा है, ना आराम मिल रहा है, ना जो है वो खाने को कुछ मिल रहा है, ना पीने को कुछ मिल रहा है। जहन्नम की आग के सुपुर्द कर दिया गया, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए। फरमाया ये ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह पाक फरमाते हैं 3 जुर्म थे इनके। कितने जुर्म थे? 3 बड़े बड़े 3, वैसे बड़े थे, मोटे मोटे 3 जुर्म कुरान ने बयान किए। पहला जुर्म सुनिएगा तवज्जो के साथ। आ रहा है रमज़ान शरीफ, आ रहा है, आगे से रमज़ान आ रहा है, बंदा मोमिन क्या करेगा? अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रखेगा। और जो नाफरमान होगा वो कहेगा नहीं मुझे गर्मी बड़ी लगती है, मुझे प्यास बड़ी लगती है। उस वक्त के प्यास से ज़रा डर जो का मैदान माशर में जो प्यास आने वाली है। सुनिए, कुरान कहता है 3 जुर्म है इनके। उनमें से पहला जुर्म ये था, इन्नहुम कानू कब्ला ज़ालिका मुतरफीन। ये इनका पहला जुर्म। सुनिएगा तवज्जो के साथ, ये कुरान की है, सुनिएगा तवज्जो के साथ। इन्नहुम कानू कब्ला ज़ालिका, बोलिएगा कब्ला ज़ालिका मुतरफीन। इनका पहला जुर्म क्या? अल्लाह पाक फरमाएगा, इनका जुर्म ये था कि ये दुनिया में बड़े खुशहाल थे। दुनिया में क्या थे? बड़े खुशहाल थे। दुनिया के अंदर अल्लाह ने इनको हर किस्म की नेमत से नवाजा। दुनिया में हर किस्म की आसाइश इनके पांव के नीचे मौजूद। दुनिया में हर किस्म का आराम इनको रब ने अता किया। जो नेमत हो सकती है ना, जो आसाइश हो सकती है, अल्लाह की ज़ात फरमाती है हमने इनको दे दिया। मुतरफीन किसे कहते हैं? मुतरफ कहते हैं अल मुतनाइम, अरबी ज़बान में अल मुतवस्सिअ। फरमाया अल्लाह ने इनको खूब वुसअत दी थी, खूब अल्लाह ने इनको क्या दी थी? वुसअत दी थी। खूब अल्लाह ने इनको अपनी नेमतों से नवाजा था। दुनिया में ये बड़े खुशहाल थे, लेकिन फरमाया किसी एक भी नेमत पर इन्होंने रब का शुक्र अदा नहीं। तो फरमाया ये था इनका सबसे बड़ा पहला जुर्म कि दुनिया में अल्लाह ने इनको हर किस्म की नेमत से मालामाल किया, हर किस्म की आसाइश दी, औलाद दी, माल दिया, इनको तंदुरुस्ती दी, आफियत दी, सलामती दी, घर बार और हर तरह की दुनिया की नेमतों से मालामाल किया।
फरमाया इनको एक दफ़ा भी अल्लाह का शुक्र अदा करना याद नहीं आया। सबसे बड़ा शुक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे बड़ा शुक्र है कायनात। ये नहीं कि जरूरी बंदा किसी को कहते शुक्रिया, नहीं, सबसे बड़ा शुक्र ये है कि बंदा के या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कायनात का सबसे बड़ा शुक्र है कि बंदा अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आए, बंदा अल्लाह ताला की ज़ात पर क्या ले आए और रसूल करीम पर ईमान लाए। ये कायनात का सबसे बड़ा शुक्र है। ये कितना बड़ा शुक्र है? ये इतना बड़ा शुक्र है कि आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब आप मर गए तो ज़माने वाले आपके हाथ में दुआएं करेंगे। ये इतना बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि आप दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मर गए ना, तो जाने के बाद भी आपको ये बख्शिश की क्या होंगी? रब ने बदला दिया ना, तुमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक ने बदला ये दिया, फरमाया तुम मर जाओगे, तेरे मरने के बाद भी लोग क्या कहेंगे? रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया। तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने बदला ये दिया कि तेरे लिए बख्शिश की दुआएं मंगवा रहा। तुझे मुस्तफ़ा की उम्मत में, उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर, उम्मत इजाबत के अंदर कर दिया, तुम्हें मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया गया। तो सामने मोहतरम पहला जुर्म क्या पता चला कि ये खुशहाल होना जो है, ये जहाँ पे अल्लाह का करम है वहाँ बहुत बड़ी अल्लाह की आजमाइश भी है। ये खुशहाली जो है ना, ये खुशहाली, ये पैसा और बाकी मामलात और जो तंदुरुस्ती है, ये जहाँ पे अल्लाह की नेमत है वहाँ पे क्या है? बहुत बड़ी आजमाइश भी है कि मैं इसका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। काफिर के लिए ये शुक्र था कि वो कलमा पढ़ लेता, काफिर के लिए ये शुक्र था कि वो कलमा पढ़ता। जो पहले से मोमिन है उसके लिए शुक्र ये है कि वो इन नेमतों के तकाजे पूरे करे। मसलन माल है तो क्या करे? उसकी ज़कात दे, उसकी क्या करे? अगर जिस्म तंदुरुस्त है तो रोज़ा रखे, अगर जिस्म सलामत है तो नमाजें अदा करे, अगर जिस्म सलामत है तो दूसरों के हकूक़ अदा करे, अगर जो है तो जिस्म सलामत है, अकल सलामत है तो अपने वालिदैन के हकूक़ अदा करे, पड़ोसियों के हक अदा करे, माशरे के अंदर गुरबा, मसाकीन, यतीम, फ़कीर, इन बेवाओं के सरों पे हाथ रखे, इनका हक अदा करे। और उसके सिवा जो अपनी माशरती जिम्मेदारियां हैं, जो अपनी माशी जिम्मेदारियां हैं, जो अपनी कौमी जिम्मेदारियां हैं, जिस मैं मुल्क में रहता हूँ इस मुल्क की भी तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, मेरी कौमी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करो। फिर मेरी जो दीनी जिम्मेदारियां हैं, जो दीन ने मुझको नवाजा, उस दीन के बदले के अंदर मुझे भी तो कुछ दीन को देना है कि नहीं देना। दीनी जिम्मेदारियां, मजहबी जिम्मेदारियां, मुआशी जिम्मेदारियां, माशरती जिम्मेदारियां, औलाद की जिम्मेदारियां, माँ बाप की तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं, और दीगर माशरे के अंदर जो बाहमी मुसलमानों की आपस की जिम्मेदारियां हैं। तो जहाँ पे खुशहाली मिलती है वहाँ आजमाइश भी शुरू हो जाती है। वहाँ क्या शुरू हो जाती है? मतलब जो बंदा मालदार है, ज़कात नहीं देता, तो इस आजमाइश में वो क्या हो गया? नाकाम हो गया। इस आजमाइश में वो क्या हो गया? नाकाम हो गया। जिसने ज़कात नहीं दी, माल था, माल रब ने दिया था, रब ने कहा कि मेरे नाम पे 2.5% निकालो, और जिस तरह सरकार ने फरमाया ज़कात क्या है, फरमाया अमीरों से ली जाएगी, गरीबों को दे दी जाएगी। रब ने थोड़ी ले लेनी है, रब ने कौन सा तेरा माल उठा के ले जाना है, फरमाया तुमसे ली जाएगी, तुम्ही को दे दी जाएगी। तुम्हारे अमीरों का माल होगा, गरीबों को दे दिया जाएगा। तो सामने मोहतरम, ये पहला जुर्म कि अल्लाह ने उनको खुशहाली दी, बदले में वो शुक्र अदा। अब हर बंदा हम में से देखे, अब हर बंदा हम में से देखे कि हम में से हर बंदा जिसको अल्लाह ने जितनी वुसअत दी है, जितना अल्लाह ने उसको नवाजा है, उसके मुताबिक वो क्या करे? अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र भी अदा करे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ये उनका था पहले जुर्म, असहाबे शिमाल का। किनका? बाएं हाथ वालों का पहला जुर्म कि रब ने उनको नवाजा, लेकिन बदले में वो रब का शुक्र अदा नहीं किया। आगे दूसरा जुर्म उनका, दूसरा जुर्म जहन्नम वालों का, असहाबे शिमाल का। वकानू युसिर्रून, वकानू युसिर्रून,
अदल हिंसिल अज़ीम, फरमाया दूसरा जुर्म ये था कि वो सबसे बड़ा जो गुनाह है ना उस पर इसरार करते थे, गुनाह कबीरा पर इसरार करते थे। एक ही जुर्म को बार बार करते थे, एक ही जुर्म को क्या करते, बार बार करते। एक दफा रब ने पर्दा डाल दिया, इन्होंने समझा कि किसी को पता ही नहीं चला। रब ने पर्दा डाल दिया अपने बंदे के ऐप पर, इसने ये जाना कि किसी ने देखा ही नहीं है, दोबारा फिर किया। फिर रब ने पर्दा डाल दिया अपने बंदे की इज्जत बचाने के लिए, इसने ये जाना कि कोई जानता ही नहीं है। इसने दिल में ख्याल किया नहीं बच के निकल गया, इसे देखे ही नहीं है। देखने वाला है वो तो देख ही रहा है। तो एक ही जुर्म को क्या करना, बार बार करते जाना, बार बार करते जाना। कुरान ने कहा ये इसरार, ये जो बार बार जुर्म करना है ना, बार बार जुर्म करना, फरमाया ये बंदे को असहाबे शिमाल बना देगा। जो बंदा है मोमिन है, जब जुर्म हो गया तो वो तौबा की तरफ आता है। वो किसकी तरफ आता है, या अल्लाह ये मुझसे गुनाह हो गया तो मैं तौबा की तरफ जाऊं, ना कि वो ये कहे नहीं नहीं देखा ही किसी ने नहीं, और बार बार वो गुनाह करे, बार बार वो जुर्म करता जाए ना। तो ये तौबा की तरफ आना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि मुझे किसी ने देखा नहीं है, जब कोई देखेगा तो फिर छोड़ दूंगा। तो कुरान पाक में आता है सूरह वाक़िया में कि ये बार बार जो जुर्म करना है ना, बार बार गुनाह पे इसरार करना, ये बंदे को क्या बना देता है, असहाबे शिमाल में से कर देता है। ये जहन्नम वालों में से ये चीज़ कर देती है बंदे को। तो सामीन मोहतरम, इसलिए खुदारा ये मत समझे कि मुझे कोई देख नहीं रहा, बल्कि पुराने पाक में शायद दूसरे पारे में आता है, नहीं चौथे पारे में आता है, वगाया सबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुज़िलहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम लियज़दादू इस्मा। अल्लाह पाक की ज़ात कहती है जो काफिर है, जो गुनाहगार है, वो इस बात को मत गुमान मत करो कि मुझे जो है ना, यानी वगाया सबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुज़िलहुम, फरमाया इस बात से मत जो है ना बेखौफ हो जाओ। फरमाया ये तो जुर्म करने के बाद तेरे रब ने तुझको ढील दी है, तूने जुर्म किया, तेरा जुर्म पकड़ा नहीं गया, फरमाया तेरे रब ने क्या किया, तुमको ढील दी है। क्यों, लियज़दादू इस्मा, फरमाया ये बंदा जुर्म में और बढ़ जाए, ताकि ये बढ़ता जाए। कितना बढ़ेगा, फरमाया हम रस्सी खींच ही लेंगे एक वक्त। तो इसलिए सामीन मोहतरम, ये उनका दूसरा जुर्म के गुनाहों पे इसरार करना, और गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक बनाना। जुर्मों में सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को क्या करना, शरीक बनाना। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को भी कहना कि ये भी खुदा की तरह का है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की अकीदे में अल्लाह की सच्ची तौहीद है। हम किसी नबी को भी, किसी पैगंबर और रसूल को भी अल्लाह के बराबर नहीं जानते, चाहे जाए कि किसी और को शामिल किया जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में सबसे बड़े मर्तबे वाले हैं, लेकिन उनके बारे में हमारा अकीदा क्या है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु उसके बंदे और उसके रसूल है, अब्दुहु उसके बंदे और उसके क्या है, रसूल है। तो गोया पता चला कि अल्लाह की ज़ात के साथ जो है किसी को शरीक करना, ये कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है। बंदा मोमिन को अपने अकीदे को शिरक से पाक रखना चाहिए, लेकिन वो वाला नहीं जो यार लोगों ने फौंक दिया है कि किसी दरबार पे जाओगे तब भी शिरक हो जाएगा, रसूल करीम के मज़ार पे जाओगे तब भी शिरक हो जाएगा, और या रसूलुल्लाह कहोगे तब भी शिरक हो जाएगा। ये वाला शिरक नहीं, ये तो मोहब्बत मुस्तफ़ा है, तुम्हें क्या पता। आगे